सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है त्रिनगर विधानसभा में और देख पा रहे हैं कि भारतीय कोरोना योद्धा ये सारे तमाम जितने भी भारत भक्त हैं यहाँ मौजूद हैं। अगर मौके विषयों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं श्री अग्रवाल कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का जो चुनाव हर 3 वर्ष के बाद जो है होता है, उसको लेकर कहीं न कहीं इन सारे भारत भक्तों के ऊपर मायूसी है कि आखिर किस वजहों से परमिशन के बावजूद भी चुनाव नहीं हो पाए। अभी मैं दिखाऊंगा सारे सामान जो है वीआईपी पार्क में अरेंज था, चुनाव के लेके पूरी फुल तैयारी थी। एसडीएम से परमिशन, थाने से परमिशन और हाई कोर्ट से कहीं न कहीं आदेश मिल चुका था। उसके बावजूद भी आखिर श्री अग्रवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का जो चुनाव है क्यों नहीं हो पाया। आइए चलिए बात करते हैं एट प्रेजेंट धर्मपाल जी जो इस सोसाइटी के प्रधान हैं और इतने लोकप्रिय हैं कि इनकी लोकप्रियता से घबराकर माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने आनन फानन में मैनेजमेंट किया। क्या मैनेज किया और क्या है वो तो मीडिया पर्ताल से सामने आएगा, लेकिन डायरेक्ट चलते हैं धर्मपाल जी से जो एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं इस सोसाइटी के। की बात करें तो आपके चेहरे और जितने भी यहाँ देख रहा हूँ लोग बैठे हुए हैं सदस्य सोसाइटी के, सभी के चेहरे पे मायूसी है। जी सर, बड़े दुख का विषय है कि हमारा चुनाव आज होना था, लेकिन हमारी विपक्षी टीम ने डीएम पे, एसडीएम पे, डीसीपी पे और एसएचओ पर जाकर इतनी बड़ी मोटी कंप्लेंटें सबके सामने लगा दी कि इतने हज़ार मेंबर आएंगे, 17,000 18,000 मेंबर आएंगे और वो इकट्ठे आएंगे तो कोविड के नियमों का पालन कैसे होगा। जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 4,000 से लेके 5,000 वोटिंग होती है और यहाँ पर 500-400 आदमी जो है बाहर खड़ा होता है, बाकी 10-20 आदमी आते हैं अपना वोट करके वापस चले जाते हैं, 20-30 आदमी आते हैं अपना वोट करके बाहर चले जाते हैं। तो और बाहर जो है हम सबको मास्क देते, सबको सैनिटाइजर देते, कोविड के नियमों का पूरा पालन होता, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो एसडीएम साहब और एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि इतनी मोटी कंप्लेंट मेरे पास आ गई है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि आपके इतने मेंबर नहीं आएंगे। इतने मेंबर आएंगे और आप कोविड का नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको टेंट लगाने के लिए नहीं कहेंगे। जी, अगर मुद्दों की बात करें, अगर परमिशन की बात करें तो कहाँ से आपको परमिशन मिल गया था? सर, हाई कोर्ट में ये गए कि इनका चुनाव रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने रिट याचिका दाखिल कर रिट याचिका खारिज कर दी और फिर ये एसडीएम पे गए, एसडीएम से भी हमने परमिशन ली थी, फिर एसएचओ पे गए, एसएचओ से भी हमने परमिशन ली थी। लेकिन उनकी शिकायत के बाद ये कहने लगे कि नहीं, आपके इतने ज़्यादा मेंबर हैं, हम इतनी आपको परमिशन नहीं दे सकते। जी, तो क्या लग रहा है कि मोटी फाइल बताना, जितनी मोटी फाइल, इतना मोटा कंप्लेन, ये क्या है? जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का जो गाइडलाइन है, उसको फॉलोअप करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हर स्तर पर। ये प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं। परसों केजरीवाल जी का हुआ, उसमें 5,000 आदमी था, तो काम तो सारे हो रहे हैं। अभी एक शादी हो रही है, उसमें 1,500 आदमी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जो कंप्लेंट 17,000 आदमी की लगी, 17,000 आदमी देख के वो घबरा गए। सामने वाला भी है और सामने वाला भी है, लेकिन सच क्या है? सच के आईने में जब इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और मेन चीज़ होता है कोरोना प्रोटोकॉल। अब कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सिर्फ इलेक्शन है और उस इलेक्शन को जो है फॉलोअप किया जा रहा है, तो क्यों ना धर्मपाल जी और तमाम जो लोग हैं, चुनाव आज हो या कल हो, जिसको हारना है वो हारेगा ही, चाहे 2 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो। जीत तो जीत होती है। कर्मण्य व अधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका परिचय? संजय अग्रवाल, धर्मपाल पैनल से मेंबर की पोस्ट पे खड़ा था, एमसी की पोस्ट से। संजय जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वो संजय जो महाभारत के थे, एक आप जो है धर्मपाल जी के संजय हैं। जो घटनाक्रम है, आपको क्या लग रहा है? घटनाक्रम सिर्फ साजिशों के तहत ये 25,000, 17,000, 5,000 सबके साजिशों के खिलाफ ये काम करा हुआ है। जी, तो लग रहा है कि दिल्ली में जितने भी काम हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको रोका गया। गुरुद्वारा कमेटी के भी इलेक्शन हुए हैं, वो भी हुए हैं, और भी कई सारे कमेटियों के इलेक्शन हुए हैं, सबके हुए हैं। 5,000 आदमी केजरीवाल जी के थे, उनके भी वो हुआ है, रैली हुई है, या जो भी उनके प्रोग्राम था। गर्ग जी 93 से अग्रसेन सोसाइटी का मेंबर हूँ। मेरी पुत्र वधू रुचि गर्ग भी इसमें
एमपी उसका चुनाव लड़ रही थी कार्यकारिणी सदस्य का। जी जी। पहली बार पार्टिसिपेट करा, लेकिन ऐसी ग्रुपबाजी देखकर बड़ा दुख हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत, एसएचओ की, एसडीएम की मिलीभगत के कारण से स्पष्ट कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का मामला हुआ है। नहीं तो चुनाव रद्द नहीं होते। सारा प्रोसेस डीसीपी से परमिशन मैं करा के लाया, एसडीएम से मैं करवा के लाया। कन्ना के मामले में गड़बड़ है। आगे रामलाल को परमिशन है, आगे रामगढ़िया बैंक के भी चुनाव हुए, दिल्ली केशव सरकारी बैंक के भी चुनाव हुए। इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सर, मेरा नाम राम अवतार बंसल है और अग्रसेन सोसाइटी जो ये पंजाबी बाग में है, इसका चुनाव हर 3 साल में होता है। तो ये निर्णय हुआ था कि ये चुनाव हो, और हमने एसडीएम साहब से भी परमिशन ली थी और दिल्ली सरकार से परमिशन ली थी, और जिसका हाई कोर्ट में भी बात हुई थी वहाँ से भी हमने परमिशन ली। लेकिन ये हमारे साथ बहुत घिनौना काम किया गया है और हमारे अग्रवाल समाज के साथ एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा है सब लोगों को। बहुत इतनी दूर दूर से अग्रवाल समाज से तो वो भी हैं जो दूसरा पक्ष है, जो कहीं न कहीं जीत के उच्चतम चौटाइयों पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके लिए कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं जो हमारे मेंबर हैं उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। वो इतनी दूर दूर से आए, अपना आज का छुट्टी का दिन था, किसी को अपने बच्चों के साथ सही बाहर जाना था, सबने अपना प्रोग्राम मिस करके ये अग्रवाल सोसाइटी जो हमारी, इसके चुनाव के लिए सबको यहाँ आए हैं और आके वापस जा रहे हैं। उनको बहुत बड़ा एक धक्का लग रहा है कि भाई ये चुनाव क्यों नहीं होगा, प्रशासन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रही है, जबकि केजरीवाल जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, वो उनकी छूट मिल गई है। इस सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं उन्होंने तन से मन से धन से आज का डेट जो है तय किया था, आज जाना है और मुझे कौरव और पांडव के बीच में से हमें फैसला सुनाना है। तो क्या लग रहा है कि कौरव हार गए हैं? बिल्कुल, ये तो हार की, ये तो निश्चित पता चल रहा है लोगों को। उन्होंने हार की वजह से ये कंप्लेंट डाली है वहाँ पर थाने में भी, एसडीएम साहब के भी यहाँ, कि ज़्यादा लोग आएंगे, जबकि ज़्यादा 4-5 हज़ार लोग मुश्किल से आते हैं जो चुनाव होता है, और उन्हीं से निर्णय होना था। और उनको ये मालूम हो गया था कि धर्मपाल जी की विजय निश्चित है, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। कुमार मित्तल, मैं धर्मपाल जी का सपोर्टर हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ एसडीएम से, डीसीपी से और एसएचओ से कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे सरदारों का इलेक्शन हुआ है गुरुद्वारा कमेटी का, क्या जब प्रोटोकॉल या इलेक्शन के लिए वो उन्होंने कोई टीम नहीं लगाई थी? दूसरा, मैं अभी रामगढ़िया बैंक का पिछले हफ्ते ही इलेक्शन हुआ है, क्या उसने एसएचओ ने, डीसीपी ने उनको परमिशन नहीं दी? क्या उनका इलेक्शन नहीं हुआ? तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक पॉलिटिकल साजिश है और साजिश की वजह से ये सब कुछ काम हुआ है। रातों रात शाम को 8 बजे यहाँ डीडीए आकर के इसको बंद कराती है, जब डीडीए की यहाँ पे हमारे को लैंड की परमिशन मिली हुई है, पर्ची हमारे पास कटी हुई है, तो फिर इमीडिएट ऐसा एक्शन क्यों हुआ?